उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का अर्घ देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ का लक्ष्मण मेला घाट त्योहार के उत्साह से भरा हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ छठ महापर्व के दूसरे दिन का त्योहार मनाया। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन खीर रोटी का प्रसाद होता है। आज होता है दूसरा दिन खरना। तो खरना के दिन भी हम लोग सुबह जो भी तैयारी होती है पूजा की सारी तैयारियां करते हैं। उसके बाद ढलते हुए सूरज को जल चढ़ाने आते हैं। उनको जल देकर यहाँ अपने वेदी पे थोड़ी देर बैठते हैं दिया जलाकर। उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद गुड़ की खीर बनाई जाती है और घी की पूड़ी या पराठा जो भी आपको खाना है वो, और केला प्रसाद होता है हम लोग का। उसको ग्रहण करते हैं। वो ग्रहण करते समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। उस टाइम किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ होती है तो आपको उसी बीच में वो खाना छोड़ना पड़ता है। खाना खाने के बाद अब ढलते चांद को, जब चांद जाने का टाइम होता है, उनको भी जल चढ़ाते हैं हम लोग। जब उनको जल चढ़ा दिया तो आज हम लोग का खर्रा का दिन पूरा हो गया। अब लास्ट होता है हम लोग का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन हम लोग पूरे टाइम निर्जल व्रत रखते हैं। प्रशासन ने सुचारू रूप से त्योहार मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। छठ मनाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर व्यापक रूप में पिछले लगभग 20 दिनों से हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और यहाँ पे पब्लिक के एंट्री एग्जिट से लेकर के क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के अतिरिक्त एंट्री एग्जिट भी हम लोगों ने तैयार किया है ताकि क्राउड मैनेजमेंट सकुशल तरीके से संपन्न हो सके। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए विगत लगभग 20 दिनों से हम लोग तैयारी में लगे हैं और निश्चित रूप में सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। कि कल शाम का और परसों सुबह का अर्घ यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसकी पूरी व्यवस्था सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कर लिया है। सिविल पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ सभी यहाँ मौजूद रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी रहेंगे। अभी सबकी ब्रीफिंग भी हुई है, सभी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट को देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे जैसे कि 50 से 60 हज़ार की भीड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीवीआईपीज भी आएंगे, सबकी हम प्रॉपर सिक्योरिटी करेंगे और लोगों को हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको अलग से भी ब्रीफ कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा न होने पाए। जौनपुर में भी अर्घ देने की विस्तृत तैयारियां की गई। यहाँ श्रद्धालु गोमती नदी के तट पर अर्घ देते हैं। 4 दिन चलने वाले त्योहार के सामान खरीदने वालों से बाजार गुलजार हैं। नगर निगम ने सभी घाटों पर सफाई सुनिश्चित की है। भारी संख्या में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। छठ पूजा की नगर पालिका परिषद की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे दोनों पुल की सजावट, सभी घाटों की सजावट, बैरिकेडिंग और साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से हम सब यहाँ कर चुके हैं। जैसे हमारे नगर क्षेत्र में ही कुल 87 घाट्स हैं, तो सभी प्रत्येक घाटों में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इसमें हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोर, नाव व्यवस्था, ये सब कैसी है। साथ ही में रूट पार्किंग स्थलों को भी देखा जा रहा है कि कहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी और कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा। 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व मंगलवार को संपन्न होगा। उस दिन श्रद्धालु नदी, तटों और घाटों पर उगते सूर्य और छठी मैया को उषा अर्घ देकर पारण करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।